इस वक़्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनका G7 के जो यूके में अभी इजलास हो रहा है उसमें बोलना। वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया गया, वहाँ पे डिस्कशन भी हुई और वहाँ पे जो आइडियाज़ दिए हैं वो ऑब्वियसली आइडियाज़ G7 को तो बहुत पसंद आएँगे। और जो चाइना के बारे में उन्होंने कहा है जी कि डेमोक्रेटिक और जो ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज हैं, और इंडिया अपने आप को ट्रांसपेरेंट कहता है यहाँ पे, और वो मुल्क जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हाइब्रिड रिजीम्स हैं, जहाँ पे ऑथोरिटेरियन इज्म है, जहाँ पे जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि ये सबब बने हैं पेंडेमिक का। तो फिर G7 का जो इजलास हो रहा है, इसका नाम था ब्लू डॉट नेटवर्क, लेकिन आज इस बच्चे का नाम बदल के $40 ट्रिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट। तौर पे लगता है कि 3 चैलेंजेस हैं। एक तो चाइना, 3 C's आप कह लीजिए, चाइना, कोविड और क्लाइमेट। इस पे बातचीत होगी G7 समिट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के बाद दुनिया जो फंसी पड़ी थी अब उससे उभर रही है, और साथ ही साथ दुनिया अब जो चाइना जिसने दुनिया को फंसाया उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। और इसी कड़ी में जो G7 को जो अभी इजलास हुआ उस कॉन्फ्रेंस में जो मोदी जी ने बोला, और जिस तरह से जिस मास्टर का स्ट्रोक के जरिए मोदी जी ने जो टारगेट किया चाइना को, ऑब्वियसली दुनिया उसे अप्रिशिएट कर रही है। G7 के जो लोग हैं, जो कंट्री हैं, उसको मोदी जी को काफ़ी जो आइडिया दिया है उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि न सिर्फ इंडिया बल्कि अब अमेरिका ने भी और जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने भी कई कड़े फैसले लिए हैं और कई इनिशिएटिव लिए हैं जो कि चाइना को काफ़ी इरिटेट कर रहा है। खैर फ्रेंड, ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से चाइना दुनिया को फंसा रहा था और एक कह सकते हैं कि अपनी जो दम है उसकी इकॉनमी, उसके दम पे दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा हुआ था, उससे दुनिया उभर करके अब इकट्ठे होकर के चाइना और उसके जो पिछलग्गू कंट्री हैं पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। तो फ्रेंड्स आइए इस वीडियो को देखते हैं। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनका G7 के जो यूके में अभी इजलास हो रहा है उसमें बोलना। लेकिन अभी ये जो यूके में ये सारे G7 के ममालिक बैठे हैं, वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जाना बैठना इस ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। उनकी जो पोजीशन है वहाँ पे जो 3 सेशंस में उन्होंने बात करनी है, कुछ पे कर ली है, कुछ में करनी है। अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो बात की उसमें इन्होंने जो पहली बात की, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि जो कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर जो पेटेंट है उनको वेव किया जाए। जो पेटेंट राइट्स ले लिए जाते हैं, या फिर आपको याद है कि अभी क्योंकि ये जब से हर मुल्क ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी शुरू कर दी तो कॉपीराइट्स आ गए हैं। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगता है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और वो उस तरह चीजें ग्रो नहीं करते जिस तरह उनके अपने आइडियाज नहीं होते, वो आइडियाज चोरी करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। और अगर देखा जाए तो जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका में होती है पूरे यूरोप में मिला के नहीं होती। तो वो जितने आइडियाज हैं अभी खास करके ये जो G7 के मौके पे उन्होंने कहा है कि और ये बेसिकली ये जो आइडिया है ये उन्होंने WTO में इंडिया ने दिया था कि हमें साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ने दिया था कि हमें ये जो पेटेंट्स हैं ये इनको हटाने की जरूरत है, इसके ऊपर वेवर होना चाहिए ताकि चीजें बेहतर तरीके से हो सके। और दूसरा ये है कि इंडिया ने अपना पोजीशन की कि हमने जो इंडिया ने कहा कि हमारी जो एक सक्सेसफुल पोजीशन रही है कि हमें एक ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड वैक्सीन मैनेजमेंट, जिसको इंडिया ने वहां पे एक्सप्लेन किया। और दूसरा जो तीसरा बड़ा अहम पॉइंट ऑब्वियसली उन्होंने ये डिस्कस किया और जो रेज किया, जो ऑब्वियसली G7 के ममालिक को और बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि G7 के जितने ममालिक हैं वो समझते हैं कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो दे कैन मेक बेटर डिफरेंस वो बना सकते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें जो एम्फसाइज किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज जो है वो हमें फ्यूचर पेंडेमिक से बचा सकती है। ये आप देखें, ये बेसिकली एक तो सबको सूट भी करता है ये चीज का। अभी देखें 400 खरब का जो पैकेज इस तरह पूरी दुनिया ने ये G7 ने निकाला है, ये बेसिकली तो काउंटर तो चाइना को करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि
जो डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज, इट मीन्स कि वो चाइना को बीच में से निकाल रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो नया अभी ये $40 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज अमेरिका और जो बाकी ममालिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, India is definitely going to be one of the biggest beneficiary of this entire development, क्योंकि इंडिया ने रेजिस्ट किया था BRI को, CPEC को, इसके खिलाफ बात की, खड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली उसको ये चीजें तो अब मिलेंगी। सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी ने वहां पे बात की, जो वन अर्थ वन हेल्थ जो मैसेज दिया ह्यूमैनिटी का, तो ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, वहां पे डिस्कशन भी हुई। मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि इंडिया का इस प्लेटफॉर्म पे जाना, और ये साउथ एशियन कंट्री है और यहाँ से कोई और मुल्क नहीं गया उस तरह, और वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जो आइडियाज दिए हैं वो ऑब्वियसली आइडियाज G7 को तो बहुत पसंद आएंगे। ये जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है, इससे पाकिस्तान को फायदा लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली जो बात की है वो डिजिटाइजेशन की बात की है। वहाँ पे जो इकोनॉमीज हैं उनको एक और एंगल से देख रहे हैं वो। ये वन अर्थ वन हेल्थ जो नरेंद्र मोदी का मंत्रा है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द इंडियंस एंड फॉर द इंडिया। और जो चाइना के बारे में उन्होंने कहा जी कि डेमोक्रेटिक और जो ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज हैं, और इंडिया अपने आप को ट्रांसपेरेंट कहता है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक मुल्कों को ट्रांसपेरेंट कह रहा है, डेमोक्रेसीज को ट्रांसपेरेंट कह रहा है। और वो मुल्क जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हाइब्रिड रेजीम्स हैं, जहाँ पे ऑथोरिटेरियन इज्म है, जहाँ पे जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, उनको ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि ये सबब बने हैं पेंडेमिक का, ये पेंडेमिक का सबब बने हैं। तो इंडिया इज सपोर्टिंग द वेस्ट, इंडिया इज सपोर्टिंग द G7 इन ऑल दैट स्ट्रगल, जिसमें वो समझते हैं कि जिसमें सब मुल्कों का नुकसान हुआ है। और अभी रिसेंटली ये इसमें जो WHO के चीफ हैं उन्होंने भी कहा है कि चाइना को मदद करनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की, ये फाइंड आउट करने में कि ये कोविड-19 किस तरह हुआ और क्या हुआ। एक नया आज हम नई इस्तिलाह इस्तेमाल करने लगे इस प्रोग्राम में, और वो है B3W। B3W, अब ये B3W जो है ये क्या बला है? ये B3W एक नई बला है, जो या अच्छी है या बुरी है, मतलब है कि जो भी कुछ है, ये व्हाइट हाउस की तरफ से एक तो नाम तब्दील हो गया है, ये नया नाम रखा गया है, और इसकी इस बच्चे की पैदाइश आज हुई है, इसका नाम रखा गया है B3W। और ये जो बच्चा था, ये पिछले हफ्ते इसका नाम कुछ और था, लेकिन इसका नाम था ब्लू डॉट नेटवर्क, लेकिन आज इस बच्चे का नाम बदल के सबसे मशवरा किया तो फिर G7 का जो इजलास हो रहा है, जो मुल्क की दुनिया की 7 बड़ी मईशतें, 1975 वाली 7 बड़ी मईशतें जो आज जमा हैं, तो वहां पर ये B3W पार्टनरशिप अनाउंस हुई है व्हाइट हाउस की तरफ से। ये जो G7 का इजलास है और उसमें B3W का ऐलान हो गया है। अच्छा, B3W जो है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश इस तरह से कर रहा हूं कि $40 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। इससे पहले जो है वो अमेरिका ने अनाउंस किया है चाइना के अगेंस्ट जो टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव अनाउंस किया है, उसमें कई $बिलियन रखे हैं, वो उस पर बात कर चुके हैं। स्ट्राइक फोर्स अनाउंस की है, उस पर बात कर चुके हैं। और अब जो है वो इस पे आए हैं, यानी ये सारा जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट है।